अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज इस अहम खबर से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 6 बहादुर जवान शहीद हुए हैं। टांग के इलाके में गुल इमाम ऑपरेशन में 9 खारजी हलाक कर दिए गए हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई में 10 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इसी बात से बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सरबोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस किए हैं और 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जी ये उसी कार्रवाई का तसलसल है जो एक दहशत गर्दी के साथ नबर्द आज़मा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस आज़म का इरादा किया गया कि इनका कला कमा किया जाएगा। देखिए ये बहुत एक डिफ़िकल्ट इस वक्त हालात हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन से बिला कमो कास बगैर किसी रुकावट के वहाँ से TTP के जो दहशत गर्द हैं उनकी तश्कीलें आ रही हैं और उनके लिए उधर सिक्योर बेसिस मौजूद हैं। तो यहाँ जब वो आते हैं पॉपुलेशन में मर्ज करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो बेसिकली ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसमें उनका जो सेल है उसमें पेनिट्रेट करके तो उनको उस बेसिस पे एलिमिनेट किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो कि गैर रवायती है, मुश्किल है। इसमें अपनी भी बहुत सी शहादतें हो रही हैं। देखिए कितना बड़ा ये हम कीमत अदा कर रहे हैं और उन दहशत गर्दों से उनका कला कमा करने में जिनके लिए एक साजगार माहौल फराहम किया जाता है। कुछ हमारे यहाँ पे लोग हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग देते हैं अपने नैरेटिव्स के ज़रिए और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे भी मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और उसका ऑन ग्राउंड देखें कि अगर ये इनके खिलाफ हमारी जो आर्म फोर्सेस इतनी शहादतें दे के ये कामयाबियां हासिल ना करें तो ये जो इसकी हीट है ये सेटल्ड एरियाज में भी बहुत जल्द महसूस होगी। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है और ये इस 24 घंटे के अरसे में 3 इलाकों में ये ऑपरेशन हुए और टांक में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और टल में, और तीनों जगह पे जो ख्वारिज हैं फिर इनके जो फाइटर्स हैं हार्ड कोर दहशत गर्द उनको एलिमिनेट किया गया है, कैफरे किरदार पे पहुंचाया गया है। और ये एक भी दहशत गर्द को एलिमिनेट करना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए ये एक आसान काम नहीं होता, बहुत दुश्वार काम होता है। और इसमें वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस के इदारे खराज तहसीन है उनको कि जब हम ये इस वीकेंड पे सो रहे थे तो वो नबर्द आज़मा थे और अपनी जाने हथेली पे रख के इनका मुकाबला कर रहे थे। तजकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली जंजू हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। सबको इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग मुलतवी हो गई है। आईसीसी में कहीं डेंट पड़ता है तो पूरी क्रिकेट को इसका नुकसान होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो दुनिया की क्रिकेट तरक्की करेगी। फैसला आईसीसी ने करना है। आईसीसी से बात चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी मामले पर जूं ही पेशरफ्त होगी आपको आगाह करूंगा। सारे मामले में पाकिस्तान मस्बत किरदार अदा कर रहा है। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। मीटिंग थी अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसीसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा और इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट देगा। इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला उनको मिलेंगी। हिंदुत्व नजरिया शुरफा के खेल में बदमाशी कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुश्किल बना दिया। भारतीय हठधर्मी के बायस आईसीसी इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। भारत की जानिब से जवाब का ना आना इल्तवा की वजह करार दी जा रही है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए गैर यकीनी के बादल छट न सके। भारतीय बोर्ड की मैं ना मानूं की रिट क्रिकेट की तबाही पर तुली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज होने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तानी तजवीज से मुतालिक भारत का जवाब न आना इल्तवा की वजह बना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अपने मुतालबात सामने रख दिए, अब बॉल आईसीसी के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने मुतालबात सामने रख दिए, अब आईसीसी और भारत ने फैसला करना है। सराय पीसीबी का कहना है कि आईसीसी को चाहिए इजलास तब बुलाया जाए जब भारतीय जवाब आ जाए। भारतीय हठधर्मी के सबब टूर्नामेंट का शेड्यूल अब तक फाइनल न हो सका, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स शदीद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। और अब बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कहता हूं कि आप मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। इस वक्त तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से दूर रखना चाहते हैं, मदारिस को मरकजी धारे में लाना चाहते हैं। आप समझते हैं हम थक जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहां की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। और आप समझते हैं हम थक जाएंगे। और तुमने ये सबक नहीं पढ़ा, ये सबक हमने पढ़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफ़ी होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में एक तकरीब के बाद जब सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं, उन्होंने कहा पता नहीं आपको ये फ़िक्र कहाँ से लाहक हुई। ये सब क़यास सराइयाँ हैं। जो काम कर सकते हैं जारी रखेंगे, निज़ाम को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। विफाकी हुकूमत के साथ पीपी की हिमायत का मामला। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के रहनुमा नून लीग से राहें जुदा करने के हामी हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के रहनुमा इत्तेहाद बरकरार रखने के ख्वाहां हैं। अहम फैसले पर और अहम मसले पर बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार से बैठक भी लगा ली है। पीपी क़यादत विफाकी हुकूमत की हिमायत तर्क कर दे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन नून लीग से नाला। उनका मौक़िफ़ है कि दोनों सूबों और विफाक ने पीपी को खुदे लाइन लगा दिया। पीपल्स पार्टी को ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ाया जा रहा है। मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो बेनतीजा रहा। बिलावल भुट्टो ने मामला उठाने की यकीन दहानी कराई, मगर सूबाई क़यादत इसकी भी हामी नहीं। कहा इस तरह पीपी की अहमियत कम होगी। मरकज़ी क़यादत को मशवरा दिया कि नून लीग के साथ जारहाना रवैया अपनाया जाए। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान की क़यादत मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की हामी है। उनकी जानिब से सब ठीक है कि पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन का कहना है कि दोनों सूबों में पीपी की हुकूमत है, लिहाजा वहाँ ज़्यादा मसाइल नहीं। बिलावल भुट्टो ने सीईसी में मसाइल पर तफसीली गौर की यकीन दहानी करा दी और इस सिलसिले में बिलावल जरदारी हाउस में इसहाक डार से भी मुलाकात कर चुके हैं। JIT ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया। असद उमर, आज़म स्वाति, हाफिज फरहत और दीगर मुलज़िमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म स्वाति, हाफिज फरहत समेत दीगर मुलज़िमान गुनाहगार हैं। साना है 9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ, PTI क़यादत गुनाहगार करार। JIT ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। सरकारी वकील ने रिपोर्ट के नुकात से मुताल्लिक़ अदालत को आगाह किया। रिपोर्ट में कहा गया कि PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज फरहत समेत दीगर मुलज़िमान गुनाहगार हैं। जज अरशद जावेद ने मुलज़िमान के वकला से सवाल किया। पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें। आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत ने मुलज़िमान के वकला को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर 14 जनवरी को तलब कर लिया। दूसरी जानब अदालत ने बानी PTI की बहन रलीमा खान की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। इंतशारी जमात PTI की सियासत का महवर नफरत और शिद्दत पसंदी है। ये सब अंसर बानी PTI के नजरिया इंतशार के अक्कास हैं। सियासत के इस वतीरे ने मुल्क के अवाम को तकसीम किया है।
मुल्क में इंतशार की सियासत के अलंबरदार बानी पीटीआई। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई जैसी सियासत की नजीर नहीं मिलती। 2014 का धरना भी किसी से ढका छुपा नहीं। मासूम अवाम को वरगला कर विफाक की सड़कों पर खुआर किया। इक़्तिदार में आने के बाद अवाम से झूठे वादों के अलावा पीटीआई ने अवाम को कुछ न दिया। धरनों की सियासत का सिलसिला जारी रखा। कभी 9 मई तो कभी डी चौक में इंतशार फैलाया। अवाम और फौज को लड़ाना इस इंतशारी शख्स का असल मकसद है। पीटीआई क़यादत ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में नाम निहाद एहतिजाज की कॉल दी। जब वो जत्था इस्लामाबाद पहुंचा तो पीटीआई की नाम निहाद क़यादत खुद भाग गई। इदारों से नफरत करने वाले मुट्ठी भर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हुए, मुहाफिजों पर खुलेआम फायरिंग की और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कई एहलकार इस दौरान जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म ले लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार रोजमर्रा की बिना पर शहीद हो रहे हैं ताकि अवाम को महफूज रखा जाए। एक जमात मुल्क दुश्मन के हाथों यरगमाल बन चुकी है। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब कहा, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को मारा गया। बानी पीटीआई ने IMF से मुश्किल शराइत पर मुआहदा किया। उनकी लॉबी चाहती है कि गजा से नजर हटकर पाकिस्तान पर लग जाए। वसीम अकरम प्लस ने नारोवाल में एक ईंट भी नहीं लगाई। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम ले रहे हैं। इस्लामाबाद में तो तुमने पुलिस वालों को मारा, तुमने रेंजर्स को मारा, तो हमने इस मुल्क को उन मुश्किल फैसलों के जरिए जो इमरान खान ने IMF के साथ तय किए थे, IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था, उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया था। जो इनके पीछे इनके इसराइल की लॉबी है वो चाहती है कि इनके जरिए दुनिया की तवज्जो गजा से हट जाए और पाकिस्तान की तरफ चली जाए। वसीम अकरम प्लस था पंजाब के अंदर, बताओ नारोवाल के अंदर कौन सी ईंट लगाई तुमने? और अब बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से, जो कि ये कह रहे हैं कि मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं। आम आदमी बताया कि इतनी महंगाई कम हुई, 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं? सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा और शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मज़ीद 13 मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुसलमान में शेर अजीम खान, मुबीन शाह, अली हैदर, नादिर हुसैन, चौधरी जुल्फ़िकार, जमील मिर्ज़ा, मोहम्मद बासित, मलिक, आसिम आयूब, बाबर मुजफ्फर और दीगर शामिल हैं। मुसलमान का ताल्लुक गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, खसर और जोब से है। इन मुसलमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आवाम से किए गए वादे पर कायम है। अल्लाह के फजल से माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आई है और ये बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। महंगाई में कमी माशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स मस्बत किरदार अदा करेंगे। पेट्रोलियम मसवात पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। धरनों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। कराची में ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत की मुफीद पॉलिसीज़ की बदौलत मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई बतदरीज कम होती जा रही है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि मुल्क भर में मौजूद प्राइस कमेटियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। is an important component. ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। Forget about investment. 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे जाती जा रही है तो उसकी वजह से कुशन तो इससे बन रहा है। जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव, बिकॉज ये मिडिल मैन को हम आर्बिट्राज नहीं करने देंगे। जहां भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। सिंध हुकूमत
तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IBA ग्रेजुएट से खिताब में कहा कि बतौर वज़ीर आला अपने नौजवानों को आलमी मयार की तालीम फराहम करने की अहमियत को समझता हूँ। जिम्मेदारी के साथ आने वाले चैलेंजेस को कबूल करें क्योंकि वो आपको एक लीडर की शक्ल देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से IR रेवेन्यू सर्विस के 51वीं खसूसी प्रोग्राम के ज़ेर तरतीब अफसरान के वफ़द ने मुलाकात की है और रोशन ड्राइव और बाबा कौम के तारीखी कमरा का दौरा। उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। IT के तलबा को फराहम करदा सहूलियात की तारीफ की और कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव काबिल तकलीद इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। वो चीन की हुक्मरान चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बैन अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर दौरा कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा होगा। वज़ीर आला के लिए बीजिंग, शंघाई, शनज़ेन और ग्वांगझो के दौरों का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। चीनी हुकाम से हम मुलाकातों में चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और मुआशी ताउन के इम्कानात पर भी पेशरफ्त मुतवक्किल है। बात करते हैं PIA की, जिसकी परवाज़ फिर बाकमाल होने लगी है। यूरोप जाने वाले मुसाफिरों को ज़बरदस्त सहूलत दे दी गई है। अब नाश्ता पाकिस्तान में, दोपहर का खाना पेरिस में होगा। पेरिस जाना हो तो PIA से जाएं। मुनासिब वक्त पर इस जैसी बेहतरीन परवाज कोई नहीं। यूरोप के लिए परवाजों के आगाज के बाद PIA की फ्लाइट सुबह 11:30 बजे रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ने वाला जहाज शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक यूरोप के लिए परवासों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। इसके अलावा पेरिस से पाकिस्तान आने वाली परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। शेड्यूल की सहूलत ऐसी है कि मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। स्टॉक मार्केट की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हफ्ता भी अच्छा रहा। स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट मुस्बत रुझान जाहिर कर रही है। हफ्ता भर के आदाद शुमार पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान जारी रही। ये हफ्ता भी कारोबारी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 7,696 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स बड़े इजाफे से 1,09,053 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,09,478 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,01,921 रही। बाजार में एक हफ्ते में 8.41 अरब हिस्सेस के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 274 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 970 अरब रुपए से बढ़कर 13,855 अरब रुपए हो गई। रुक करते हैं कराची का, जहां हादसा नहीं रुक सके। हैवी ट्रैफिक तसादुम के 2 वाक़यात सामने आए हैं। स्टील टाउन में घास से भरा ट्रेलर उलट गया है और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक दरहम बरहम कर गया। कमाड़ी में ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ। 40 लाख रुपए मालियत का कुकिंग ऑयल बह गया। कराची में छोटी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ने वाला ट्रैफिक आपस में टकराया। नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ। ऑयल टैंकर को पीछे से लगा कट मारी, उसके साथ टच होगा तो उसमें लीक होगा और लीक होकर वो की प्रॉब्लम खड़ी होगी। टैंकर मालिक के मुताबिक टैंकर में 70,000 लीटर से ज़्यादा कुकिंग ऑयल मौजूद था, जिसमें से 70% तेल बह गया। ऐसे में लोग बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गए। जान दाव पर लगाकर तेल जमा करने लगे। प्लास्टिक के ड्रम समेत दीगर बर्तनों में तेल भरा गया। ज़ाया होने वाले तेल की मालियत 40 लाख रुपए बताई जाती है। टैंकर मालिक ट्रॉलर को हादसे का जिम्मेदार करार दे गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर स्टील टाउन मोड़ पर घास से भरा तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। सड़क पर मौजूद घास से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू कैंप के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त ताहाल नहीं हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की 10 रोज गुजरने के बावजूद मरम्मत नहीं की जा सकी। सदर, लियारी, जमशेद रोड, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी का बहरान पैदा हो गया। कराची के इलाकों में पानी का शदीद बहरान। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन 10 रोज से खराब है, जिसकी वजह से सदर, लियारी, जमशेद रोड, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फरहमी मुअत्तल है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और साउथ में
4 दिनों से पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम 5 दिसंबर तक मुकम्मल होना था, मगर अब तक मरम्मत सुस्त रवि से जारी है और लाखों शहरी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। जराइम से जुड़ी खबरें शामिल करते हैं। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। गुलशन जमाल में डाकुओं ने दिन दिहाड़े 9 बेहाता जोड़े को लूट लिया। नई नवेली दुल्हन को शौहर समेत घर की दहलीज पर लूटा गया। कोरंगी मेहरान टाउन में कार पर फायरिंग की सीसीटीवी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। कराची में डाकू नॉन स्टॉप वारदातें करने लगे। पुलिस के लिए डाकू चैलेंज बन गए। गुलशन जमाल में डाकुओं ने दिन दिहाड़े 9 बेहाते जोड़े को लूट लिया। नई नवेली दुल्हन और शौहर घर की दहलीज पर पहुंचे ही थे कि डाकुआ पहुंचे। सीसीटीवी में वारदात देखी जा सकती है। मुसल्लह मुसलमान ने दुल्हन पर असला तान लिया। नए जोड़े से मोबाइल फोन, नकदी, दुल्हन का पर्स और दीगर सामान 30 सेकंड में लूट कर फरार हो गए। ये डाकू 3 दिसंबर को भी एक खातून को लूट चुके हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में कार पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान ने कार पर फायरिंग की और बआसानी फरार हो गए। केमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शाम शादी की तकरीब में फायरिंग से कम उम्र लड़के की हिलाकत का मुकदमा दर्ज। दूल्हे समेत 3 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफा शामिल की गई हैं। हल्ब और हमा की फतह के बाद बागियों की पेशकदमी जारी है। शाम के जनूबी शहर दरह पर भी कब्जा कर लिया गया है। साबिक हुक्मरान और बशार असद के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया है। दरह चौथा शहर है जहां से शामी फौज इनखला कर गई है। बागियों की आमद पर शहर भर के लोगों ने खुशियां मनाई और हवाई फायरिंग भी हुई। और अभी आपको बताएं कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग बैरून मुल्क कराने की तजवीज़ दे दी गई है। ये तजवीज़ फ्रेंचाइजर की जानिब से सामने आई है, जिसका मकसद लीग को बैरून मुल्क मकबूल बनाना है। ये ऐलान PCB के हालिया इजलास में सामने आया। इजलास में IPL के मुआहदों से महरूम रहने वाले खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर जोर दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।